की फसलें सूख रही हैं। जहां फसलों को बचाने की संभावना थी, वहां इल्लियां इसे चट करने में लगी हुई हैं। मौसम की मार झेल रहे किसान अब खराब फसल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं और राहत की मांग कर रहे हैं। किसान अब पूरी तरह से हताश होकर सरकार की तरफ देख रहे हैं। किसानों ने लगातार ज्ञापन देने के बाद जनप्रतिनिधि भी जागे और मुख्यमंत्री से किसानों को राहत देने की बात कर रहे हैं। खंडवा जिले में करीब 3.25 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसलें बुआई की जाती हैं, जिसमें करीब 2 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन, 50,000 हेक्टेयर में कपास, 36,000 हेक्टेयर में मक्का की फसल बोई गई है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, अरहर की फसलें भी हैं। पहले मानसून में देरी की वजह से बुआई लेट हुई, अब बारिश की लंबी खेत से फसलें खराब हो रही हैं। इसके अलावा उद्यानिकी फसलें, प्याज, मिर्ची, टमाटर पर भी असर पड़ रहा है। फसलें सूख रही हैं, कई फसलों के फूल मुरझा गए हैं। फसल में इल्लियों का प्रकोप भी बढ़ गया है। इल्ली पूरी फसल को चट कर रही है। अपनी खराब हो रही फसल को लेकर पिछले कुछ दिनों से अलग अलग गांव के किसान लगातार कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं। आज भी करीब 20 गांव के किसान कलेक्टर कार्यालय अपनी फसल लेकर पहुंचे। खंडवा जिले के किसान जिले में अल्प वर्षा को लेकर जिले को सूखा घोषित करने की मांग के साथ फसलों पर सर्व कराकर राहत राशि बीमा योजना का लाभ जल्द ही दिया जाए। साथ ही किसानों ने कहा कि 4 माह पहले जो प्याज की खराब हुई फसल का सर्व हुआ था, उसका बीमा भी अभी तक नहीं मिला है। किसानों को समय पर यह राशि शासन जल्द दे, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। खंडवा जिले में अभी तक औसत से 35% कम बारिश हुई है। खंडवा जिले में जून माह से अभी तक 217 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। पिछले साल इस समय तक 875 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई थी। इस मान से पिछले साल से करीब 458 मिलीमीटर कम बारिश इस साल अभी तक दर्ज हुई है। यहाँ मानसून की बेरुखी से किसान परेशान है। किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। किसान अब जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर मुआवजा दिया जाने की मांग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी किसानों के लगातार ज्ञापन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज को चिट्ठी लिखकर राहत देने का आग्रह कर रहे हैं। किसानों की मांग के साथ अब जनप्रतिनिधि भी उनकी मांग उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि किसानों की मांग कब तक पूरी होती है। हम सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार पूरे प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में और हमारे निर्माण में खास करके अल्प वर्षा की स्थिति निर्मित हुई है, परिणाम स्वरूप फसलें सूखने की स्थिति में पहुंच गई हैं और कई जगह पूरी तरह फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस हेतु किसान संगठन विभिन्न माध्यमों से ज्ञापन देना और इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी किसानों को आश्वस्त करते हैं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा है, कृषि मंत्री जी से निवेदन करा है, प्रभारी मंत्री जी से चर्चा करी है और इसमें जल्द से जल्द तत्काल निराकरण करते हुए हमारे किसान भाइयों को अपनी फसलों का उचित मुआवजा मिले और साथ ही साथ जो उसके अंतर्गत सुविधाएं होती हैं वो सभी सुविधाएं लाभ मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार बिजली बिल के बारे में निर्णय लिया है और इस हेतु फसलों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द किसानों के हित में निर्णय लेंगे। पूरी फसलें टोटल नष्ट हो चुकी है। किसान करे तो क्या करे, उसने तो एक अपने सिर पर पूरा कर्जा बांधकर इस फसल को आज से लगाई है, लेकिन अब परिस्थिति ये है कि वो घर में बच्चों को खिलाएगा क्या और देगा क्या। इन उम्मीदों को साथ में लेकर हम शासन से ये निवेदन करने आए हैं कि इन परिस्थितियों को समझकर इन किसानों के साथ में कुछ ऐसी न्याय संगति पूर्वक कार्य करें जिससे किसानों को सहयोग और संतुष्टि मिले। साथ में 15 से 20 गांव के लोग, पूरे किसान लोग साथ में आए हुए हैं, जो अपनी फसलों को भी साथ में लेकर आए हैं कि जो कितनी नष्ट हो चुकी है ये देख सकते हैं। और इसमें भी अगर किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं हो, अगर शंकाप्रद हो, कोई विवादास्पद हो, तो इस पाठ पर पटवारी के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा वो दिखा सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं कि वास्तविकता में कितना नुकसान हो रहा है। वर्षा के कारण किसानों की फसलें सूख रही है, तो किसानों की फसलें बर्बाद होने की कगार पर आ गई है। क्षेत्र के किसानों की तरफ से भ्रमण के दौरान मांग उठ रही है कि हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी है, हमारी लागत लग चुकी है, इसलिए सरकार की तरफ से हम लोगों को उचित मुआवजा दिलाया जाए ताकि हम बर्बादी से बच सकें। और किसानों की बात को, मांग को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय कृषि मंत्री से हमने चर्चा भी की है और उनसे आग्रह भी करेंगे कि हमारे किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसानों को अल्प वर्षा के कारण जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई उचित करने का कष्ट करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे
संवेदनशील मुख्यमंत्री किसानों के दुख दर्द को समझते हैं और हमेशा किसानों के दुख में हमारी सरकार खड़ी रही है और किसानों को आर्थिक रूप से इस दुख की घड़ी में संबल देने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे किसानों की चिंता करेंगे और उनको उचित सहयोग देने का अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे।